Swayam Prabha. Digital India. Educated India. A chartered accountant's job is a complex one when it comes to handling the business. Among many other things, keeping track of client documents is a nightmare. Files are scattered across emails, hard drives, and physical folders. Finding and sharing specific files takes forever. To deal with such and many other complexities, Saurabh Bharadwaj came up with the solution CA Cloud Desk. CA Cloud Desk is an all-in-one platform for document management, billing, employee management, client management, and communication. It can surely be instrumental in simplifying work, reducing stress, and growing the business of the CA community. मेरा नाम सौरभ भारद्वाज है और मैं फाउंडर हूँ लॉ सेवा मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड का। हमने अपना एक SaaS बेस्ड सॉफ्टवेयर बनाया है जिसका नाम है CA क्लाउड डेस्क, जो कि है चार्टेड अकाउंटेंट के लिए। चार्टेड अकाउंटेंट बेसिकली क्या है, एक सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशन है जिसमें चार्टेड अकाउंटेंट बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करता है और मेजरली जो उसकी एक वर्निंग प्रॉब्लम्स हैं वो है कि वो सेल्फ एम्प्लॉयड होने की वजह से टाइम मैनेज नहीं कर पाता है, एम्प्लॉय को भी मैनेज नहीं कर पाता है और कहीं ना कहीं उसकी प्रॉब्लम्स कस्टमर से भी रिलेटेड हैं। कस्टमर्स को फाइल देना, कस्टमर्स के साथ में उसका आउटस्टैंडिंग अमाउंट्स को कलेक्ट करना, ये एक बहुत ज़्यादा वर्निंग प्रॉब्लम्स है। ये जो प्रॉब्लम्स है, जैसे सेल्फ एम्प्लॉयड चार्टेड अकाउंटेंट है तो उसको हर काम खुद से करना पड़ता है। अब चाहे रिक्रूटमेंट हो तो अलग से कोई एजेंसी हायर नहीं कर सकती क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। दूसरा, एम्प्लॉय जब ऑनबोर्ड हो रहा है, क्या उसके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए गए हैं, ये भी एक अलग प्रॉब्लम है। एम्प्लॉय इंटर्न्स होते हैं ज़्यादातर, क्योंकि एक चार्टेड अकाउंटेंट बनने के लिए हमें एक CA के अंडर में ही इंटर्नशिप करनी पड़ती है 2 साल तक की। उसको करने के बाद में ही हम चार्टेड अकाउंटेंट बनते हैं। तो जो कैंडिडेट 12th पास करके एक चार्टेड अकाउंटेंट के यहाँ काम कर रहा है, पहले उसको सिखाना और उसको फिर रिट्रीव करना अपनी ऑर्गेनाइजेशन में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। उनके डॉक्यूमेंट्स को मैनेज करना और पूरे एक एम्प्लॉय की जर्नी कि वो आज काम करेगा क्या, ये एक प्रॉब्लम है। मैं इसका एक एग्जांपल देता हूँ कि मैं एक चार्टेड अकाउंटेंट से मिला। वो बताते हैं कि यार मैं सुबह बताता हूँ इस एम्प्लॉय को कि ये काम दिया है, शाम को बोलता है यार ये तो सर आपने बोला ही नहीं, ये प्रॉब्लम तो आपने कभी मतलब ऐसा कोई बोला ही नहीं कि ये एक डॉक्यूमेंट आपको किसी कस्टमर को देना था। अब ये अगर ये प्रॉब्लम्स इस तरीके की CA फेस करेंगे और उनको एक माइक्रो मैनेजमेंट करना पड़ेगा तो ये बड़ा हेडेक हो जाएगा। दूसरा, अब हमें डॉक्यूमेंट्स भी मैनेज करना है और हमें कस्टमर भी मैनेज करना है। ये सारा काम चार्टेड अकाउंटेंट को, क्योंकि चार्टेड अकाउंटेंट अपने ऑफिस में सेल्फ एम्प्लॉयड होने की वजह से एक सेंटर में है और कहीं ना कहीं उससे ही फिगर आउट होके सारी चीज़ें जाती हैं। अगर कोई डॉक्यूमेंट जाना है तो एक एम्प्लॉय पहले CA को देगा और CA कस्टमर को देगा, क्योंकि चार्टेड अकाउंटेंट चाहता है कि सारे डॉक्यूमेंट्स परफेक्ट जाएँ, क्योंकि उसकी एक अपनी वैल्यू है, उसके सिग्नेचर्स की अपनी एक वैल्यू है। वो कहीं ना कहीं मार्केट में कम ना हो जाए या गलत डॉक्यूमेंट ना चले जाए, तो चार्टेड अकाउंटेंट चाहता है कि मेरा कोई इंटर्न या मेरा एम्प्लॉय ना भेजे, ये डॉक्यूमेंट्स मेरे थ्रू ही जाए। अगर ये सारे काम एक चार्टेड अकाउंटेंट खुद मैनेज करेगा तो जो इंस्टीट्यूट है जो CA की डिग्री एलोकेट करता है, जिसका नाम है ICAI क्या बोलता है कि चार्टेड अकाउंटेंट को आज की डेट में अपने कोर वैल्यूज पे और नई नई लर्निंग्स पे ध्यान देना चाहिए। अब नई लर्निंग्स क्या हो सकती हैं, चाहे वो ब्लॉकचेन हो या फॉरेंसिक ऑडिट्स हो, उन पे हम अगर नई लर्निंग्स के साथ में अगर एक चार्टेड अकाउंटेंट 20 साल पहले डिग्री लिया तो अभी इंडस्ट्री चेंज हो गया, पूरा मार्केट का सेगमेंट चेंज हो गया, क्या उन्होंने नई टेक्नोलॉजी सीख के नया एडॉप्शन किया अपने ऑफिस के अंदर, अपने जो भी उसका ऑफिस है जहाँ वो प्रैक्टिस करते हैं। अगर ये नई टेक्नोलॉजी नहीं आएंगी तो वो कहीं ना कहीं ऑब्सोल्यूट हो सकते हैं और नए जो बच्चे चार्टेड अकाउंटेंट आ रहे हैं वो उनको रिप्लेस कर सकते हैं बाय प्रोवाइडिंग लो कॉस्ट सॉल्यूशंस और समथिंग। एक है कि आप अगर कस्टमर को मैनेज इस तरीके से थ्रू टेक्नोलॉजी कर पाएँ कि अगर उसको कुछ भी चाहिए तो आज की डेट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो कि आंसर्स कर सकती है एक चार्टेड अकाउंटेंट की। अगर उसको एक CA ट्रेन कर ले तो ज़्यादातर उसका काम हो सकता है। और यहीं बीच में एंट्री होती है हमारे सॉफ्टवेयर की, जिसका नाम है CA क्लाउड डेस्क। CA क्लाउड डेस्क सॉफ्टवेयर एक SaaS बेस्ड प्लेटफॉर्म है जो कि एक चार्टेड अकाउंटेंट चाहे तो अपने कंप्यूटर पे
वेब बेस्ड या मोबाइल एप्लीकेशन से भी इसको यूज कर सकता है। ये एक तरीके का सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर क्या होता है कि जो भी काम अगर मुझे करना है मेरे ऑफिस में, वो मैं मैन्युअली ना करके अपने सॉफ्टवेयर के द्वारा कर सकता हूँ। जैसे अगर मुझे किसी को कोई काम देना है अपने एम्प्लॉय को, तो एम्प्लॉय का एक सर्टेन अलग पोर्टल होता है। अब मैंने एक काम एलोकेट करा और मैं शाम को देख सकता हूँ, अच्छा मैंने पिछले एक हफ्ते में इतना काम एलोकेट किया था और आज की डेट में ये एक स्टेटस है। अगर ये चीज़ मैं पहले की से कंपेयर करूँ तो मुझे डायरी में लिखना पड़ता था और मैं ही भूल गया काम देना, तो एक बड़ा इशू है। दूसरा इशू ये है कि 7 दिन में जो मैंने काम दिया, क्या ये पूरे हो पाए? अब मुझे एक एक करके वो मैनुअल चेक करने पड़ते थे। यहाँ पर सॉफ्टवेयर के थ्रू क्या ये इतना अच्छा पॉसिबल हो पाया आज की डेट में कि अब सारे ही आंसर्स उसके एक क्लिक में है। रिपोर्ट्स देखनी है कि इस एम्प्लॉय ने कितना काम करा, वो देख सकता है 10 में से। अगर एक एम्प्लॉय का देखना है, एक का। मुझे सर्विस वाइज देखना है कि आज मेरे ऑडिट के कितने काम रह गए, सॉफ्टवेयर के थ्रू बड़ी आसानी से देख सकते हैं। ये हमारा पहला मॉड्यूल है जिसे हम कहते हैं टास्क मैनेजमेंट। टास्क मैनेजमेंट में अगर आप शुरू में अपने एम्प्लॉय को बोलते हो कि हर महीने तुम्हें ये काम करना है और वो काम रिकरिंग इन नेचर है, मतलब ऐसा काम जो हर महीने करना है। जैसे हम खाना खाते हैं हर रोज, ये पता है कि हम सुबह या शाम को खाना खाना ही है, और ऐसा ही कुछ काम ऐसे होते हैं जो हर महीने होने ही होते हैं। मैं इसका एक एग्जांपल देता हूँ आपको। जैसे जीएसटी फाइलिंग है, अगर वो मंथली फाइल होनी है तो वो होनी ही है। अब चार्टेड अकाउंटेंट एज अ चार्टेड अकाउंटेंट वो अपने एम्प्लॉयज को वो फाइल्स दे सकता है एक एक करके कि हर महीने तुम्हें ये काम करना। और अगर सिस्टम में ये पहले से फीड हो गया तो सॉफ्टवेयर एक रेप्लिका बना लेगा अपने चार्टेड अकाउंटेंट का और उसकी रिप्लेस कर देगा एक चार्टेड अकाउंटेंट को, और वो काम देने लगेगा अपने एम्प्लॉयज को। बस सीए को मॉनिटरिंग ये करना है कि क्या वो काम हुआ या नहीं हुआ। तो ही इज लाइक नाउ अ मैनेजर, जो एक कंपनी, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का बड़ा विजन देख सकता है, जो पहले एक छोटी सी चीजों में फंसा हुआ था कि आपको ये काम करना है, ये काम करना है। अब वो माइक्रो मैनेजमेंट से निकल के मैक्रो मैनेजमेंट में जा सकता है, जहां वो अब ये मैनेज कर रहा है कि अच्छा ये काम ऐसे नहीं हुए थे, ये काम रह गए, इसको पूरा करिए। यही अगर मुझे कम्युनिकेशन करना है कस्टमर के साथ में और मुझे अपने मेरे 500 जीएसटी फाइलिंग करना है हर मंथ में, मेरे 500 बिजनेस हैं जिनको मैं मैनेज करता हूं, जिनकी मैं रिटर्न फाइल करता हूं, उनको मैं ये कम्युनिकेशन पहुंचाना है कि 11th इज द लास्ट डेट टू फाइल R1। तो मैं क्या करूंगा, उनको एक ईमेल शूट कर सकता हूं अपने ही पोर्टल से इन अ बीसीसी फॉर्मेट, और ये काम 1 मिनट में हो जाएगा। इसका कंपैरिजन अगर मैं ओल्ड ट्रेडिशनल मेथड से दूं तो एक चार्टेड अकाउंटेंट को एक एम्प्लॉय डिप्लॉय करना पड़ता था इस काम के लिए, और उसको 2 दिन लगते थे। जो 2 दिन का काम है एक एम्प्लॉय का, ये सॉफ्टवेयर विद इन कुछ सेकंड्स में, अप्रॉक्स 30 to 40 सेकंड्स में काम कर सकता है। और ये बहुत ज्यादा, इसका जो एक्यूरेसी है उस एम्प्लॉय से, वो लगभग 70 to 80% ज्यादा है। अगर उसकी एम्प्लॉय की एक्यूरेसी 80 थी तो यहाँ 99.99% ही एक्यूरेसी रहेगी। अनटिल एंड अनलेस कुछ मेल्स बाउंस हो जाएं, कुछ ईमेल्स ना पहुंच पाए, कुछ मैसेज ना पहुंच पाए, उसके लिए भी सॉफ्टवेयर्स में काम किया गया है। इसके बाद में हम आते हैं एचआरएमएस में। एक चार्टेड अकाउंटेंट की पूरी जो एम्प्लॉय से रिलेटेड जर्नी होने वाली है, जहां एक एम्प्लॉय ऑनबोर्ड होने से लेकर एफएनएफ फुल एंड फाइनल अगर मुझे एक एम्प्लॉय का करना है, इस बीच में जो भी जर्नी होगी एक एम्प्लॉय की, सॉफ्टवेयर से हो सकती है। इसके लिए उसे अलग से एचआर का कोई सॉफ्टवेयर खरीदना नहीं है जो मार्केट में बहुत कॉस्टली है। इसके लिए हमारा सॉफ्टवेयर ही काम कर जाएगा। जो हमारे सॉफ्टवेयर में एक मॉड्यूल है, सीए क्लाउड डेस्क जो सॉफ्टवेयर है हमारा, उसमें एक मॉड्यूल है एचआरएमएस। एचआरएमएस में एम्प्लॉय की ऑनबोर्डिंग होने से, कि अब एम्प्लॉय आया, उसके डॉक्यूमेंट्स जैसे ही एंटर हुए कि हमने उसको रिक्रूट कर लिया, ये एम्प्लॉय मेरा आ चुका है, अब वो क्या काम करेगा, क्या उसके डॉक्यूमेंट्स होने, सारा कुछ पेपरलेस हो सकता है। जो हमारा विजन है हमारे इंस्टीट्यूट का, ICAI का, जो कि चार्टेड अकाउंटेंट को कहता है कि आपको पेपरलेस होना चाहिए, वो आप एचआरएमएस मॉड्यूल से क्यों ना स्टार्ट करें। एचआरएमएस मॉड्यूल आपको ये लिबर्टी देता है कि आप अपने एम्प्लॉयज़ का पूरा जर्नी, चाहे उसका सैलरी स्लिप हो, अब एम्प्लॉय पूछता है सर मेरा सैलरी स्लिप दे दो, उसको कोई ग्रीवेंस है, कोई इसको परेशान कर रहा है विद इन ऑर्गेनाइजेशन, वो सब कुछ यहीं पर ही कर सकता है। अब उसको ट्रैवल डेस्क में कुछ उसका खर्चा हुआ ऑडिट में, जहां वो TADA रेज कर सकता है अपना इसी सॉफ्टवेयर के थ्रू, यहाँ वो सारे काम कर पाएगा जो एक HR सॉफ्टवेयर कर पाता था। तो हमने ये ऑल इन वन एक इस तरीके का अम्ब्रेला बनाने की कोशिश करी है, जहां चार्टेड अकाउंटेंट अपना ऑफिस, अपना एम्प्लॉय और अपना कस्टमर मैनेज कर सकता है। ये इतना बढ़िया चीज़ है कि जो हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं, जो हमारे एग्जिस्टिंग चार्टेड अकाउंटेंट हैं, वो बेहद खुश हैं इस सॉफ्टवेयर को लेकर। और उन्होंने बताया कि जैसा हमारा पुराना टाइम ज़्यादातर मैनेजमेंट में ही चले जाता था, अब हम फ्री होके कुछ और चीज़ें भी देख पा रहे हैं, हम मीटिंग्स में जा सकते हैं, हम और चीज़ें लर्न कर रहे हैं। इसके अलावा जो हमारा सॉफ्टवेयर है
वो आपका डॉक्यूमेंट मैनेज करता है। और इंडिया के अंदर हम पायनियर थे एक टेक्नोलॉजी लाने में जहां आप डॉक्यूमेंट्स भी क्रिएट कर सकते हैं। अगर पार्टनरशिप डीड बननी है तो ये आपका एम्प्लॉय अपने सिस्टम पे बैठ के कुछ पैरामीटर्स को लिखेगा और एक डीड तैयार हो जाएगी। इसमें हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद ली है और कहीं ना कहीं हमने एक प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स को सेट कर दिया इस तरीके से कि जहां एक्यूरेसी एक एम्प्लॉय पे डाउट रहता था हमेशा कि इसने क्या डीड सही से बनाया है या नहीं बनाया, वो 100% ही सही आएगा। जैसे अगर आप बैंक में गए और एक आपको कैश डिपॉजिट वाउचर ही भरना है, अगर आप बोलो मेरा नाम ये है, मुझे इतना अमाउंट डिपॉजिट करना है, ये मेरा अकाउंट है, और एक आपको स्लिप ऑटोमेटिक प्रिंट होके आ जाए तो उसमें कोई गुंजाइश नहीं है गलती की। इसी तरीके से जब कोई डॉक्यूमेंट्स क्रिएट हो रहा है चार्टर्ड अकाउंटेंट के यहाँ, तो वो आप हमारे डॉक्यूमेंट क्रिएटर मॉड्यूल से कर सकते हैं। इसके बाद में आप कस्टमर को डॉक्यूमेंट दे सकते हैं। हर कस्टमर का एक अलग सेपरेट मोबाइल एप्लीकेशन और वेब पोर्टल है जहां वो लॉगिन करके अपने डॉक्यूमेंट्स एनीवेयर एनी डिवाइस कभी भी कहीं पर भी अक्रॉस द ग्लोब अपने डॉक्यूमेंट्स को देख सकता है, अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट को डॉक्यूमेंट्स दे सकता है। इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा कि जो कस्टमर को वेट करना पड़ता था, छुट्टियों के दिन उसको डॉक्यूमेंट नहीं मिल सकते, रात को डॉक्यूमेंट नहीं मिल सकते, सीए फोन नहीं उठा रहा है, वहां उसको वो डॉक्यूमेंट मिल गए। यहाँ सीए को क्या फायदा हुआ कि वहां उसको हर बार फोन उठा के ये बोलना पड़ता था सर अभी भेज रहा हूं। और ये बात अगर उसने अपने किसी एम्प्लॉय को बोला कि इस कस्टमर की 3 साल की आईटीआर आप भेज दो, पता चला 3 साल की आईटीआर भेजते हुए उसने कोई 2 फॉर्म मिस कर दिए और बैंक वालों ने कहा ये तो अधूरी काम है। कस्टमर फोन करता है डायरेक्टली चार्टर्ड अकाउंटेंट को, सर आपका काम अच्छा नहीं है। बट अब क्या ये सॉल्यूशन हमारा एप्लीकेशन दे रहा है कि आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स दिए अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट को, वो उसके मोबाइल ऐप पे है, राउंड द क्लॉक उसके पास में है, और वो वहां से किसी के साथ भी शेयर कर सकता है, वो डॉक्यूमेंट्स अपने डॉक्यूमेंट्स भी रख सकता है। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो लास्ट मेरा इस एप्लीकेशन का जो हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट का है, वो है आउटस्टैंडिंग अमाउंट। कैसे? अब काम कस्टमर कराता रहता है एक सीए से, सीए इतना ज्यादा बिजी है कि ना तो वो इनवॉइस रेज कर पा रहा है सही टाइम पे, और जब इनवॉइस सही टाइम पे रेज नहीं हो पा रही तो कस्टमर को वो शेयर भी नहीं कर पा रहा है। शेयर नहीं कर पा रहा है, कस्टमर पे देर से पहुंचती है, देर से पेमेंट आता है। जो एक इनवॉइस साइकिल है एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का, वो लगभग 6 महीने से ज्यादा है। 6 महीना, मैंने अगर कोई इसको वीडियो को देख रहा है जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है या इससे रिलेटेड इंडस्ट्री में, वो समझ पाएगा 6 महीना मैंने बहुत कम बोला है। इट इज मोर देन 2 ईयर्स। अब वो होता क्या है कि 2 साल बाद अगर मेरा पैसा आएगा, लाइक गॉड इज अ क्रिएटर ऑफ लाइफ, चार्टर्ड अकाउंटेंट इज अ क्रिएटर ऑफ इनवॉइसेस। इनवॉइस का बनाने वाला ही एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है और उसकी ही इनवॉइसेस क्लियर नहीं हो पा रही हैं टाइम पे। ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है। मैंने अपने कुछ ऐसे केसेस देखे जहां पिताजी चले गए, उसका बेटा अब पैसे ले रहा है, कह रहे हैं सर 6 साल हो गए, 7 साल हो गए, पैसे नहीं आ रहे। ये इसलिए हो पा रहा है क्योंकि हमने इनवॉइस रेज नहीं करा और उसका पेमेंट बहुत डिले हो गया। यहाँ सॉफ्टवेयर के थ्रू जैसे ही आप काम करते हो इनवॉइस ऑटोमेटिक बनता है, और ऑटोमेटिक बनता ही नहीं, कस्टमर के पास ऑटोमेटिक चले भी जाता है पोर्टल के थ्रू। यहाँ हम ट्रेडिशनल तरीका नहीं देख रहे हैं कि यहाँ ईमेल या एसएमएस से आपने भेजा है वो इनवॉइस आपने डायरेक्टली भेजा है टेक्नोलॉजी से, क्योंकि पोर्टल भी हमारा है और जो चार्टर्ड अकाउंटेंट यूज कर रहे हैं सॉफ्टवेयर वो भी हमारा ही है। दोनों इस तरीके से मर्जिंग के विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स उसके पास वो इनवॉइस चले जाता है, एक नोटिफिकेशन चले जाता है कस्टमर के पास में, और जब भी वो मोबाइल एप्लीकेशन खोलता है उसको दिखता है मेरा इतना आउटस्टैंडिंग है, 2 लाख 3 लाख, वो उसको पे करता है वहां पर। वरना क्या होता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट ने याद दिलाया 6 महीने बाद सर आपका 2 लाख रुपए हो गया है आउटस्टैंडिंग अमाउंट, कस्टमर कहता है 2 लाख कैसे? अब डिस्कशन चल रहा है और लास्ट के 10 मिनट में उसने 20,000 का डिस्काउंट ले लिया। तो सीए अपने ही काम पे डिस्काउंट दे रहा है कस्टमर को, ये कहीं ना कहीं इंडस्ट्री के लिए सही नहीं है। अब इस सॉफ्टवेयर को जो यूज करा हमने, तो इसका जो इम्पैक्ट है वो इतना अच्छा है कि अब ऑन टाइम पैसा आता है चार्टर्ड अकाउंटेंट को। डॉक्यूमेंट्स में अब उसका जो स्किन इन द गेम होता है वो नहीं है, सॉफ्टवेयर ही वो काम कर देता है। डॉक्यूमेंट्स चाहिए, आप डॉक्यूमेंट्स आपको मिल जाएंगे। अब आपको कोई एम्प्लॉय को क्या काम दिया था, उसने क्या काम वो करा या नहीं करा, कितनी देर में करा, कितना समय लिया, कितने एफर्ट्स लगे, ये सारे काम सीए अपने टिप्स पे यूज कर पाता है। उसकी जर्नी बहुत अच्छी होगी, उसकी लाइफ और जो एक बैलेंस होता है फैमिली और प्रोफेशनल के बीच में, वो उसका बिजनेस और फैमिली टाइम अब अलग अलग हो चुका है, और वो काफी अच्छा इम्पैक्ट हमने देखा है अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर्स के लिए।